नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोमादड़ा के पास रिकॉर्ड समय में ठीक हुआ टूटा रेलवे ट्रैक। 9 दिन ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव और राजस्थान सहित 6 राज्यों में बढ़ी सर्दी। और अब खबरें विस्तार से। पाली के बोमादड़ा के पास हुए रेल हादसे के बाद रिकॉर्ड टाइम में ट्रैक ठीक कर दिया गया। रात करीब 11 बजे इस पर ट्रायल भी किया गया। इससे पहले यहां पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रैक रिकॉर्ड टाइम में ठीक करने की बात कही थी। वैष्णव ने ट्रैक की जांच भी की थी और कहा कि गाड़ियां सुबह फिर से चलने लगेंगी। उन्होंने बताया कि पटरी में टेक्निकल डिफेक्ट के कारण हादसा हुआ। दरअसल पाली शहर से 20 किलोमीटर दूर सोमवार सुबह 3:30 बजे सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 3 कोच पलट गए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार से फिर से दिल्ली से शुरू हो रही है। दोपहर 12 बजे यात्रा लोनी बॉर्डर के रास्ते गाजियाबाद में एंट्री करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी में 3 दिन में करीब 130 किलोमीटर पैदल चलेंगे। 75 जिलों और 403 विधानसभा वाली यूपी में ये यात्रा सिर्फ 3 जिले गाजियाबाद, बागपत और शामली की 11 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इंडिगो की फ्लाइट मंगलवार सुबह टेक ऑफ के कुछ देर बाद दिल्ली लौट आई। इस फ्लाइट ने सुबह 6:41 पर थाईलैंड के फुकेट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन सुबह करीब 7:31 पर विमान में तकनीकी खराबी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लौट आई। विमान में तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद इंडिगो पायलट ने एहतियाती लैंडिंग के लिए कहा। इसके बाद आपातकालीन लैंडिंग की गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में सोमवार रात वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है। घटना कुमारगंज रेलवे स्टेशन के पास की है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन रविवार को न्यू जलपाईगुड़ी से खुली थी। हावड़ा आने के दौरान मालदा स्टेशन के पास किसी ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव के चलते कोच C13 का गेट और विंडो क्षतिग्रस्त हो गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना की जांच की मांग की है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों के दौरान यूपी, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ठंड और बढ़ेगी। हल्की हवाओं और गंगा के मैदानी इलाकों में सतह के पास ज्यादा नमी के कारण कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में हल्की बारिश हो सकती है। इधर सोमवार को मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार में कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत अक्टूबर और नवंबर माह की बिलिंग में अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के 3,97,000 किसानों के बिजली बिल शून्य आए हैं। राज्य सरकार ने अजमेर डिस्कॉम के क्षेत्राधीन किसानों को इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 318 करोड़ 87 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि योजना के तहत सामान्य श्रेणी, ग्रामीण, मीटर्ड एंड फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता को कृषि बिजली बिल में 1,000 रुपये प्रति माह व अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार दे रही है। चित्तौड़गढ़ डेयरी के किसानों को बाहर से महंगी कुट्टी मशीनें खरीदने की जरूरत नहीं है। सरस डेयरी अब 8,000 रुपए की सब्सिडी के साथ मशीनें सीधे किसानों को दे रही है। इससे किसानों और डेयरी के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी। इस मशीन के लिए किसानों को सिर्फ 25,500 रुपये भुगतान करना होगा। डेयरी ने इसके लिए 2 कंपनियों को 600 मशीनों का टेंडर दिया है। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ के चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा ने बताया कि पहले किसान मार्केट से कुट्टी मशीन खरीदता था, जिस पर उसे करीब 39,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। जैसलमेर की धरती सोने सी है। यहाँ फैले रेगिस्तान को कैमल राइड से सैलानियों को काफिलों का एहसास सम के धोरों पर करवाया जाता है। अब गोल्डन सिटी जैसलमेर में पर्यटन विभाग और जैसलमेर प्रशासन की हाल ही में शुरू हुई हेलीकॉप्टर जॉयराइड से आसमान से रेगिस्तान को निहार सकते हैं। 5 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉयराइड से आप अचंभित हुए बिना नहीं रहेंगे। 500 से 1,000 फीट की ऊंचाई पर सम के रेतीले टीले और उसमें बने 150 से भी ज्यादा रिजॉर्ट एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। इस वंडरफुल एक्सपीरियंस को जो एक बार फील कर लेता है वो इसे भुला नहीं पाता। राजस्थान में वर्ष 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता को बरकरार रखने का दावा कर रही कांग्रेस पार्टी पिछले 2.5 साल में संगठनात्मक नियुक्तियां भी नहीं कर पाई है। वहीं इन सबके बीच राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान के अपने पहले दौरे के दौरान दावा किया था कि अगले 2 दिनों में प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां कर दी जाएंगी, लेकिन वो समय भी निकल गया है। संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार करते करते अब कार्यकर्ता और नेता थक चुके हैं। अजमेर रसद विभाग की टीम ने सोमवार रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
टीम की ओर से सराधना हाईवे पर स्थित एक होटल पर खड़े 2 ट्रकों से 700 अवैध गैस सिलेंडर को जब्त किया गया। इनमें से एक ट्रक इंडियन गैस एजेंसी का और दूसरा ट्रक भारत गैस एजेंसी का था। इंडियन गैस एजेंसी का ट्रक तबीजी प्लांट से 3 दिन पहले मारवाड़ जंक्शन की एक गैस एजेंसी पर जाने के लिए निकला था, लेकिन वो इस होटल पर खड़ा मिला। दूसरे ट्रक चंद्रवरदाई नगर स्थित एक गैस एजेंसी के संचालक पूर्व IAS अधिकारी को गैस सिलेंडर भरे मिले थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सिरोही हवाई पट्टी पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री खट्टर सोमवार को ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। सीएम खट्टर और पानीपत सांसद संजय भाटिया का भाजपा नगर मंडल सिरोही की ओर से देवनगरी आगमन पर साफा और पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। हवाई पट्टी पर स्वागत करने वालों में किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़, नगर महामंत्री जब्बर सिंह चौहान सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिरोही के ग्राम पंचायत गोयली की सरपंच हौजी देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। सरपंच के खिलाफ 13 में से 11 वार्ड पंचों ने वोटिंग की। अविश्वास प्रस्ताव के मामले में ग्राम पंचायत गोयली के 10 वार्ड सदस्यों ने 14 दिसंबर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरोही को ज्ञापन सौंपा था। सिरोही SDM सीमा खेतान ने बताया कि ग्राम पंचायत गोयली सरपंच हौजी देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मौजूद सदस्यों के सामने सुनाया गया था। ग्राम पंचायत के पंच सरपंच के प्रति निम्बा राम के पंचायत के कार्यों में दखल से नाराज थे। पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आई नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने के लिए आगामी 5 से 8 जनवरी तक देश विदेश के नामी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जयपुर में जुटेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से सीतापुरा स्थित JECC में 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से 3000 से अधिक एक्सपर्ट भाग लेने जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में अमिताभ बच्चन भी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1760 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स IOCL के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज रात 11:59 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। चयनित कैंडिडेट्स को राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि स्थानों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। राजस्थान में जल जीवन मिशन में रोजाना 4000 नल कनेक्शन हो रहे हैं, जबकि मिशन का टारगेट पूरा करने के लिए प्रतिदिन 16000 कनेक्शन होना जरूरी है। प्रदेश में अब तक 32,08,000 ग्रामीण घरों में कनेक्शन हो चुके हैं। पिछले ढाई साल में 22 लाख से अधिक नए ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन से जोड़ा गया है। प्रदेश में अब तक 32,08,000 घरों में नल कनेक्शन हुए हैं। अब करीब सवा साल में टारगेट पूरा करने के लिए रोजाना 16,000 कनेक्शन जरूरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।